हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक शख्स पर 2 माइक्रोकूलाम के 4 समान आवेश x बराबर 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल का मान न्यूटन में होगा। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 10, चौथा विकल्प है 10⁻²। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी दो आवेश जो कि बिंदु आवेश होते हैं बच्चों, ये r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में बच्चों लगने वाला बल, कूलाम बल, ये समानुपाती होता है इन आवेशों के परिमाण के, और विद्युत समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो बच्चों इस तरीके से जो कूलाम बल आता है वो आता है k Q1 Q2 बटे r का वर्ग। तो बच्चों ये वो लगने वाला बल इन दोनों के बीच में कूलाम बल कहलाता है, जिसका मान दिया जाता है बच्चों k Q1 Q2 बटे r के वर्ग से। बच्चों k यहाँ पर नियतांक है, जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और जो दी गई स्थिति है उस स्थिति का निर्माण करके बताते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, ये मूल बिंदु है, ये 2 मीटर की सेंटीमीटर की दूरी है, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है बच्चों, और ये 8 सेंटीमीटर की दूरी है। बच्चों सभी पर आवेश रखे हुए 2 माइक्रो कूलाम के। तो सब बिंदु पर बच्चों आवेश रख देते 2 माइक्रो कूलाम के। इस तरीके से यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है मूल बिंदु पर भी। अब देखिए बच्चों, ये दूरी बच्चों सेंटीमीटर में दी गई है। बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। तो बच्चों ये 2 सेंटीमीटर वाली स्थिति है, इस पर बल देखना है। बाकी जो आवेश बचे हुए उनकी वजह से, तो देखिए बच्चों, इस मूल बिंदु पर रखे हुए आवेश, इनकी प्रकृति बच्चों, सबसे पहले तो इनकी प्रकृति जो है वो समान प्रकृति के है, धनात्मक प्रकृति के, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। तो इनके बीच में जो बच्चों बल लगने वाला है, ठीक है, ये प्रतिकर्षित का भी हो सकता है और आकर्षित का भी हो सकता है बच्चों, किसी भी स्थिति में हो सकता है। डिपेंड करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इनकी प्रकृति कैसी है। बच्चों यहाँ पर समान प्रकृति के तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर यहाँ पर असमान प्रकृति के होते हैं तो आकर्षित करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस स्थिति में जब 2 कूलाम पर ये मूल बिंदु पर रखा हुआ आवेश इसको इधर की तरफ धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको मतलब दूर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ आवेश इस 2 सेंटीमीटर रखे हुए आवेश को इधर की तरफ धकेलेगा। तो बच्चों ये जो बल होगा, ये बल, दूरी समान है बच्चों, इनके बीच में जो दूरी है ये दूरी समान है बच्चों, इनके बीच में आवेश समान है बच्चों। तो बच्चों ये जो बल होगा, ये बल एक दूसरे को निरस्त कर दिए गए बच्चों। इसको F1 नाम देते हैं, इसको F1 नाम देते तो F1 बराबर F2 हो जाएगा बच्चों। एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है। अब बच्चों 8 सेंटीमीटर की वजह से इस पर बल लगेगा, वो भी इधर की तरफ ही होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक बल लगेगा 2 सेंटीमीटर आवेश पर बल, वो लगेगा F। देखिए इस सिर्फ 8 सेंटीमीटर वाले दूरी पर लगेगा, तो इससे बच्चों नाम देते हैं अपन FAB। इसका मान होगा K Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग। ठीक है। तो रखिए बच्चों, मान रखते हैं यहाँ पर FAB बराबर 9 × 10⁻9। पहले आवेश का मान है बच्चों 2 × 10⁻6। दूसरे का मान है बच्चों 2 × 10⁻6 गुलाम में है। ठीक है, माइक्रो गुलाम में था, अपन ने गुलाम में बदल लिया है बच्चों। दूरी बच्चों यहाँ पर जो होगी 2 से 8 की, वो होगी 6 सेंटीमीटर की दूरी होगी बच्चों। इसको मीटर में बदलते हैं क्योंकि बल न्यूटन में पूछा गया है बच्चों। तो 6 × 10⁻2 का वर्ग।
तो देखिए बच्चों यहाँ से बल निकल के आएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 गुणा 10⁻6 गुणा 2 गुणा 10⁻6 बटे 36 गुणा 10⁻4। तो देखिए बच्चों 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 से पूरा कट गया बच्चों। यहाँ पर बचा बच्चों ऋण 12 और ये ऊपर जाके बच्चों धन में जाएगा, तो 9 और 13 और 12, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों ए बी का मान 10 न्यूटन। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं सही विकल्प 10 न्यूटन का तीसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।